It is such a joy to be in your houses again, presenting the glorious gospel of how we are included in the Trinity. और यह कितनी खुशी की बात है कि हम आपके घरों तक पहुंच पा रहे हैं, कि हम इस सुसमाचार को समझ पा रहे हैं कि हम इस त्रिएक परमेश्वर के जीवन में सम्मिलित हैं. It's a teaching series. If you're joining us for the first time, would really appreciate if you can note down our website and go and catch up the previous episodes because we are building one line upon the other. इस प्रचार के कई भाग हैं और यदि आप पिछले भागों को जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमारी वेबसाइट पे जाएं. वहां पर आपको पुराने कार्यक्रमों का प्रकाशन मिलेगा. So we began with God, who is a triune God who exists in relationship, absolute, outgiving, other-centered love. और हम इस बात से अध्ययन को चालू किए कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जो कि रिश्तों को मायने देने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए एक दूसरे की ओर न्योछावर करने का प्यार उसके दिल पे है. So there is likeness and otherness within the Trinity, so they can reflect each other and relational movement is possible. और हमने देखा कि इस त्रिएक परमेश्वर के अंदर एकता है, साथ ही साथ भिन्नता भी है, जिसके चलते उनके बीच में एक अटूट संबंध है. And since mankind was spoken into the Trinity, let us make man, and mankind came from the Trinity, mankind as a being is also very relational and reflective too. और हमने देखा कि मानव की सृष्टि इस त्रिएक परमेश्वर के अंदर हुई, इस संबंध के अंदर हुई, इसलिए मानव भी रिश्तों के बीच में रहने वाला एक प्राणी है, जिसके लिए संबंध और रिश्ते काफी मायने रखते हैं. So the whole process of reflection through which that self is formed, where desire is suggested from outside, that process is called mimesis. और हमने देखा कि इन इच्छाओं का उत्पन्न होना, एक मनुष्य के अंदर का व्यक्तित्व जो कि दूसरों की इच्छाओं को लेकर के प्रज्वलित करने के द्वारा उत्पन्न होता है, इसको हम मिमेसिस कहते हैं. So the Bible says God blessed mankind, that means he knelt in adoration. और हमने देखा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया तो वहां पर परमेश्वर घुटने टेक करके मनुष्य को सराह रहा है, उसे प्यार कर रहा है, चाह रहा है. So in the process of adoration, man's self is formed. और उस सराहने में, उस चाहने में मनुष्य का व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है या फिर फॉर्म हो रहा है. In the previous episode I told, in the beginning was the word was with God, and the word with means face to face. और हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और ये जो साथ जो पद है, एक दूसरे के चेहरे के ऊपर नजर लगाने वाला एक रिश्ता है. So when mankind is created, he was created for a face-to-face encounter with Daddy God on a daily basis. और इसलिए मनुष्य की सृष्टि की गई ताकि वह दिन प्रतिदिन इस परमेश्वर की आंखों को देख करके उसके चेहरे को पर नजर लगाते हुए जीवन बिताए. So you see, mankind is created, he is a spirit being just as God is a spirit. So यह जो मनुष्य है एक आत्मिक या फिर एक आत्मा है, जिस प्रकार परमेश्वर एक आत्मा है. And God created body out of the mud. It's very important that you see the distinction. The spirit being is from Godhead and the body is from the earth. और इस बात को जानने की जरूरत है कि जो मनुष्य का जो शरीर धरती या जमीन में से बनाया गया है और उसकी जो आत्मा है वह परमेश्वर से आई, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. See, why did God create such a being? सो जरा देखें कि परमेश्वर ने एक ऐसे जीवी की क्यों रचना की. At that time, in the beginning, God was a spirit. He did not have flesh. Incarnation has not happened. और उस समय परमेश्वर ने मानव का रूप धारण नहीं किया, वह आत्मा था. और उस समय परमेश्वर ने एक आत्मा जो कि मानव की आत्मा की रचना की. So God created mankind as a spirit being, but he put him in a body. इसलिए परमेश्वर ने पहले मानव की आत्मा को बनाया, उसके बाद उसको उसके शरीर में भेजा. So why? ऐसा उसने क्यों किया? So God created heaven and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. So heaven is the unseen world, the spiritual dimension. और यह जो स्वर्ग है जो कि बिना देखा हुआ या कि अनदेखा एक संसार है. In Colossians 1 we read, everything that was created, both visible and invisible, everything seen and unseen was created by the word.
और हम कुलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में देखते हैं जो कि देखी और अनदेखी वस्तुएं सब की रचना परमेश्वर ने की हैं। That means everything that is seen is from the unseen. और उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो देखने वाली चीजें हैं, जो देखने वाली सृष्टि है, वो अनदेखी चीजों से बनी हुई है। So the world, unseen world is heaven. जो अनदेखा जो संसार है वो स्वर्ग है, It's the realm. वो एक ऐसा जगह है। See, many times the word heaven comes, you think of somewhere out there a city is there. We'll be talking about that more in the coming days. But right now, just making a point. It's not heaven and earth. It's heaven and earth like this. जब हम स्वर्ग ये जो शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है वो कहीं दूर एक कोई जगह है और वो वहाँ है, हम यहाँ पर है। लेकिन जब हम स्वर्ग और पृथ्वी ये जब वचनों को एक साथ जब देखते हैं तो हमें लगना चाहिए कि हमें ये बात को मालूम होना चाहिए कि ये सब एक साथ हैं। The unseen and the seen was designed to be in synchronization. So ये जो देखी हुई जो संसार है और जो अनदेखा संसार है वो एक साथ इस प्रकार सृजा गया कि वो एक साथ मिलजुल करके काम कर सके। So God created mankind. He put him in a place called Eden. The word Eden has got lot of meanings. It's a rich word, but the primary meaning is pleasure. सो जब हम देखते हैं परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की और उसे एदन नामक वाटिका में रखा, और ये जो एदन का काफ़ी अर्थ है, काफ़ी सारे उसके मतलब है, लेकिन उसका जो बहुमूल्य जो अर्थ है उसका मतलब है प्रसन्नता या फिर प्लेजर, यानी कि चाहत से उत्पन्न किया हुआ। So mankind was put in the Eden garden and said, given him access into the unseen and given him access to the seen because he has a physical body and said cultivate it. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव को उस वाटिका में रखा और कहा कि तुम इस अनदेखे संसार और इस देखे जो दिखता है इस संसार दोनों को तुम छू सकते हो और इन दोनों को अपनी सामर्थ्य से इन्हें फलता फूलता बनाओ। See, for example, we don't see angels and all these things right now as we are ought to see. उदाहरण के लिए हम स्वर्गदूतों को देख नहीं सकते, लेकिन हमारी जो सृष्टि की गई थी हमें देखने की सामर्थ्य थी। But Adam was not as blind as a bat as we are. लेकिन आदम हमारे जैसा ऐसा अंधा नहीं था। He could, see into the unseen, see an angel, give him a handshake, and also touch an elephant. Both worlds were open for him. आदम अनदेखे संसार जो कि हमारा अनदेखा संसार है उसमें वह स्वर्गदूतों को के साथ हाथ मिला सकता था, साथ ही साथ जो एक हाथी है जो कि देखे हुए संसार में वहां पर भी वो छू सकता, दोनों संसारों को वो एक साथ छू सकता था। He had access to both the worlds. आदम दोनों संसारों को छू सकता था, देखे और अनदेखे संसार दोनों को छू सकता था। So he is designed to co-labor with God in reflecting, seeing into the unseen and bringing it to manifest in the physical realm. So हम देखते हैं कि आदम की रचना एक ऐसी रचना थी ताकि वह परमेश्वर के साथ साथ काम करे और अनदेखे संसार की चीजों को इस देखने वाले संसार जो कि हमारे आंखों से दिखता है उस पर ले आए। That's how Jesus is operating. The last Adam, he is operating in the original design. He says, whatever I see the Father do, that's what I do. इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि आखिरी आदम के रूप में आया, वह कहता है कि मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं वह इस संसार में करता हूं। See, for him, both the worlds were open all the time. He could access both the world. यीशु मसीह के लिए दोनों संसार, दिखित और अनदेखित संसार दोनों खुले हुए थे। That's why he was able to draw out 5,000 bread from the unseen to the seen because he had access to both the worlds. इसलिए वह 5,000 लोगों को खिलाने वाला जो खाना अनदेखे संसार से लेकर के देखने वाले संसार, हमारे संसार में 5,000 लोगों को खिला दिया उसने। But the whole, God created everything and he called everything good. परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और कहा कि सब कुछ अच्छा है। But he called Adam, who is created in his image, his son, and he says, I give this good earth into you, but I believe you can make it better.
इसलिए परमेश्वर ने जब सब कुछ रचने के बाद कहा ये सब कुछ अच्छा है, और उसने अपने इस बेटे आदम को इस अच्छे संसार को लेकर के उसके सामने लेकर के आया, बेटा इस अच्छे संसार को तू बहुत ही अच्छा बना दे। Can you believe that mankind has the capacity to make things better, what God called good? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि मानव के अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वह इस अच्छे संसार जिसको परमेश्वर ने कहा है उसे बहुत ही अच्छा बना दे? Can you believe that we can improve the creation of God, which God Himself has made? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है कि हम परमेश्वर ने जो इस संसार को अच्छा बनाया उससे भी बढ़ कर के हम इसमें अच्छाई उत्पन्न कर सकते हैं? But you have this distant God, single solitary God who is there out there. You will not be able to accept what I am saying because, how can God, we can make things better that God has made. You will, all become theologically angry with me. लेकिन अगर आपके दिमाग में एक ऐसा परमेश्वर है जो कि बड़ा है, जो कि अलग रहता है, और अगर आपके दिमाग में एक ऐसा परमेश्वर है तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे भी बढ़कर चीजें करें। But if this God that we are talking about is the daddy God, लेकिन यदि ये जो हमारा परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है, as any daddy would know, that daddy always wants his son to go far and beyond that what dad has gone himself. तो आपको पता चलेगा, अगर आप कोई अच्छे पिता हैं तो आपको यह बात को समझ में आ जाएगी कि एक पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा या फिर उसकी बेटी उससे भी बढ़कर अच्छा काम करे। Any businessman would always want his son to improve the business that dad himself has brought. एक व्यापारी हमेशा यह बात की सोचता रहता है कि मेरा बेटा या मेरे बच्चे मुझसे भी अच्छा व्यापार करे। Which dad thinks that my son should not reach what I have done? ऐसा कौन सा बाप है जो कि सोचेगा कि अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे से ऊंचा नहीं होना चाहिए? If any dad thinks like that, he needs some treatment. अगर ऐसा कोई पिता है तो उसे हमें अस्पताल में ले जाने की But जरूरत है। where do we get this thing of our son should exceed us? लेकिन ये जो बात हमें कहाँ से मिलती है कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे उठने चाहिए? It's from the Trinity. ये हमारे त्रिएक परमेश्वर जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वहां से इस बात को हमें पता चलती है। That's why Trinity cannot be a mere doctrine in our doctrinal book saying, we believe in a God, triune God, but it is the foundational fabric of our being, of our existence. इसलिए ये जो त्रिएक परमेश्वर का जो विषय है केवल पुस्तक में लिखी हुई बातें नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा जीवन है जो कि हमारे जीवन की नींव है, जहां से मनुष्य के जीवन की हर एक चीजें उत्पन्न होती हैं। So the love, the joy, the celebration, the adoration that's happening within the Trinity has to be mirrored because Adam is a mirror image, reflective being. Through the process of mimesis, he is supposed to bring it on earth. ये जो आदम है, जो मानव जाति है, हम सब परमेश्वर का स्वरूप हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि ये जो जीवन, बहुतायत का जीवन, खुश रहने का जीवन, शांति और उत्साह और उत्सव का जीवन जो त्रिएक परमेश्वर में पाया जाता है, हम उसे समझ करके, उसे महसूस करके दूसरों पर प्रज्वलित करें। But for the whole thing to happen, for heaven to come on earth and mankind to be involved in the whole process, mankind should be a free being to do the whole thing just as God is a free being. इसलिए स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर लाने के लिए मनुष्य का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। Without man being a free being, he can never participate and enjoy the triune dance. God doesn't want a robo, he wants a mankind who is free. इसलिए मनुष्य के लिए एक स्वतंत्र प्राणी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के अंदर स्वतंत्रता है। क्योंकि इस स्वतंत्रता के बिना मनुष्य केवल एक रोबोट जैसा काम करेगा, एक मशीन जैसा काम करेगा, और वह इस जीवन को धरती पर नहीं ला सकता। Why is free will so important? हमारे लिए हमारा जो स्वयं की जो इच्छा है वह क्यों मायने रखती है? Because without free will we don't have the capacity to enjoy love. क्योंकि इस आजादी, जो हमारी इच्छा में जो आजादी है, उसके बिना हम परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ सकते। Relationship can never be relationship apart from free will.
किसी भी रिश्ते में कोई भी संबंध मायने नहीं रखता यदि अगर उसमें स्वयं से इच्छा लेने की शक्ति ना हो। See, as much as there are problems in having a relationship with a free being, we prefer a free being, human being. We don't get married to robots. हम किसी रोबोट या मशीन से शादी नहीं करते क्योंकि हम सब के अंदर स्वयं की इच्छा है और इस इच्छाओं को हम मायने देते हुए शादियां करते हैं मनुष्य से। You can program a robot to tell you, I love you every morning and you are beautiful every night. And it can obey better than your wife, but you will not be happy living with a robot because at the end of the day, you don't feel loved because there is no free will involved. अगर हम रोबोट को अगर हो सकता है कि आप एक रोबोट की रचना करें जो कि हमेशा आपको कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, और आप ऐसे रोबोट की रचना करें तो भी आप उस रोबोट से शादी नहीं करेंगे और आप अपनी पत्नी से आपने शादी किया क्योंकि वो अपनी स्वयं की इच्छा से अपने अंदर के व्यक्तित्व से आपको कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। So relationship is possible because of free will. तो ये जो रिश्ता, ये संबंध इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति है। Even Jesus says, I am not here to do my own will. That means, he has a will, on his own. He's saying, I'm not going to do it. He doesn't say, I don't have any will. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी इच्छा करने नहीं आया परंतु पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास स्वयं की इच्छा है, वह इच्छा रहित नहीं है। So he is saying, I have my own will. Using that will, I submit to the Father. I reflect Him because that's what makes relationship possible. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास मेरी स्वयं की इच्छा है लेकिन मैं अपनी इच्छा को पिता की इच्छा की ओर देता हूं ताकि मेरे पिता की इच्छा पूरी हो जाए क्योंकि वो अच्छी है। So when you remove free will, there is no relationship. If there is free will within the Trinity, there has to be free will in humanity to make them, be able to connect with them. यदि हमारे पास स्वयं की इच्छा की शक्ति नहीं होती तो हम रिश्तों को, संबंधों को नहीं समझ सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते या फिर उन्हें एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा परमेश्वर है जो कि रिश्तों में रहता है उसने हमें स्वयं या फिर चाहने की इच्छा शक्ति दी है। See, why don't we get married to dogs and horses as much as we love them? Why don't we get married to them? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम कुत्तों से, बिल्लियों से या फिर घोड़ों से शादी क्यों नहीं कर लेते? They are way far obedient than our spouses. वो बहुत ही ओबीडियंट हैं, अनुसरण करते हैं और हमारी बातों को मानते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कुत्तों से शादी कर लेते? Come means come, sit means sit down, everything is happening, but we don't get married to them. हम जब उनसे कहते हैं कि आ जाओ तो वो आ जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम उनसे शादी नहीं करते। We love them, we feed them, but we don't connect with them on a greater level. हम उन्हें खिलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक उच्च स्तर में हम उनसे एक संबंध, एक शादी जैसा संबंध नहीं स्थापित करते। Adam saw all the animals and he did not see a like being. आदम ने काफी जीव जंतु को देखा लेकिन उसके समान एक किसी प्राणी को, जीवी को उसने नहीं पाया। Because likeness is not there. क्योंकि एक समानता या फिर एकता, समानता नहीं थी। Image is not there. क्योंकि वहां पर एक स्वरूप नहीं है। So when he saw Eve, he could see his image, so he saw the possibility of connection at a different level which he never felt with any other creation. इसलिए जब उसने हव्वा को देखा तो उसने कहा, अरे ये तो मेरा स्वरूप है और मेरा स्वरूप होने के चलते मेरे और मेरे स्वरूप में एक उच्च स्तर पर संबंध स्थापित करने की क्षमता है। That's the reason we can connect with God because God has created us in His own image. So when Adam looked at an animal, how he had the feeling is not the feeling that God has when He looks at us. इसलिए जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो वो कहता है कि तुम मेरा स्वरूप हो और हम दोनों में एक ऐसे संबंध स्थापित करने की क्षमता है जो कि बाकी जीव जंतु के साथ मैं स्थापित नहीं कर सकता।
So he has a unique feeling with mankind because mankind is created in his image. So he sees a possibility of a connection at an altogether different level than with any other creature. इसलिए जब परमेश्वर मानव जाति को देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर सकता हूं, मैं एक ऐसा अनुभव महसूस कर सकता हूं जो कि बाकी किसी जीव जंतु के साथ स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में सृष्टि किए गए हो। So for mankind to be able to enjoy and reflect back the adoration that he receives and the love that he receives, he should be a free being. और इसलिए यह बहुत ही जरूरी है मानव के लिए स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता के साथ स्वयं की इच्छा शक्ति को लेके आना, ताकि वह इस प्यार को स्वयं से स्वतंत्रता के साथ महसूस कर सके। So for free will to be free will, you need choices. इसलिए इच्छा शक्ति के साथ साथ सही चुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। For example, if I stretch forth my single finger like this and say choose, you would say what to choose. अगर मैं आपको कहूंगा कि इस उंगली को दिखा करके आप इनमें से चुन लीजिए, तो आप कहेंगे अरे एक में से मैं कैसे चुन सकता हूं? Only when I give you two options and say choose, it becomes a valid choice. इसलिए जब मैं आपको दो उंगली दिखा के कहूं कि इनमें से चुनिए, तब ये एक सही चुनाव है। So to exercise man's free will, mankind should have options, and that's why God had two trees in the garden called tree of life and the tree of knowledge of good and evil. इसलिए मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए परमेश्वर ने चुनने की क्षमता भी परमेश्वर ने मानव को दी, और इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दो पेड़ों को लगाया, एक जो जीवन का वृक्ष था और दूसरा सही और बुरे का ज्ञान का पेड़, Which brings death. जो बुरे और सही के ज्ञान का पेड़ मृत्यु को लेके आया। So why two trees? तो हम ये सवाल उठाते हैं कि क्यों दो पेड़? Mankind, God always wanted mankind to choose life. परमेश्वर की यह इच्छा हमेशा से रही है कि मनुष्य जीवन को चुने। Even though he was connected to God, it was God's will, that connection was not solidified by man's free will. If he had taken part of the tree of life, that choice would have been really solidified and would have become an eternal choice. परमेश्वर की ओर से ये जो संबंध था मजबूत था, लेकिन मनुष्य की तरफ से अगर मनुष्य ने इस जो जीवन के वृक्ष में से अगर खाया होता, तो ये संबंध मनुष्य की ओर से भी मजबूत हो जाता, अनंत काल का हो जाता। If mankind had taken part of the tree of life, God would have become man's life completely, and mankind would have become the dwelling place of God then itself. अगर मनुष्य जीवन के वृक्ष में से खाता, तो मनुष्य की ओर से बढ़ाया हुआ यह कदम परमेश्वर को के जीवन को पूरा मनुष्य के अंदर ले आता, और अनंत काल के लिए मनुष्य परमेश्वर के रहने का स्थान बन जाता। But for him being able to choose life, God cannot just put tree of life and say choose. इसलिए मानव को इस चुनाव करने के लिए परमेश्वर की तरफ से यह सही नहीं होता कि वह केवल एक वृक्ष लगा और कहे चुन लो इसे। Because your yes is not a yes if you are not able to say no. और आपका हाँ नहीं है जब तक आपके पास ना बोलने की क्षमता ना हो। Only when you have the capacity to say no, and instead of saying no you say yes, your yes is a yes because by choice you said yes. यदि आपके पास हाँ और ना दोनों चुनाव करने की क्षमता है, तब आपका जो हाँ है वह एक मजबूत हाँ है और उसमें मतलब है। If a guy tells I love you to a girl, and if a girl has no capacity to say no, even if she says yes, that yes is not a yes, you know that. अगर कोई लड़का किसी लड़की को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर उस लड़की के पास कोई चुनाव करने की क्षमता नहीं और वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, तो उसके हाँ में कोई मतलब ही नहीं है। So for him to say yes to life, he should be able to say no to life. और इसलिए आदम के लिए जीवन के वृक्ष की ओर हाँ बोलने के लिए उसे
दूसरे पेड़ की ओर ना बोलना बहुत जरूरी था। To say no to life means to say yes to death. इसलिए जब वो जीवन को ना कहा तो इसका मतलब हुआ कि उसने मृत्यु को हाँ कहा। So but the channel that God chose, He could have chosen 101 things, but it's important. The channel that God chose for death is knowledge of good and evil. लेकिन अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो मृत्यु के लिए जो रास्ता बनाया, वो रास्ता कोई और रास्ता नहीं, लेकिन ये जो पेड़ जो कि सही और बुरे का ज्ञान देता, उस पेड़ के जरिए बनाया। So no, I'm just answering the age-old question: why did God put 2 trees? इसलिए मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का जवाब देता हूं जो कि कई सदियों से उठाया गया है कि क्यों 2 पेड़ क्यों लगाया प्रभु ने। You know, if there is no trees, there are no options. If there are no options, there is no free will. If there is no free will, there is no relationship. There is no relationship, no love. तो देखते हैं कि अगर कोई चुनाव करने की क्षमता नहीं है तो वहां पर स्वयं इच्छा नहीं आ सकती। अगर स्वयं इच्छा नहीं आ सकती तो संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अगर संबंध स्थापित नहीं हो सकता, इसका मतलब वहां पर प्यार रह ही नहीं सकता। So very reason of we being loved, we being fully known is not possible without free will. हम देखते हैं कि यदि हमारे पास चुनने की शक्ति या फिर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम प्यार को पूरा अनुभव नहीं कर सकते। So you guys all know that what choice mankind took. हम सबको मालूम है कि आदम ने किस बात का चुनाव किया and how it affected, we are going to see in the coming episode. और हम देखेंगे अगले कार्यक्रम में ये जो चुनाव जो आदम ने किया किस प्रकार मानव जाति को प्रभावित किया। Please do listen to the previous episodes because it's being a series. और मैं चाहता हूं कि आप जाकर के हमारे वेबसाइट में से पुराने कार्यक्रम को जरूर देखें क्योंकि ये सब एक सीरीज में आते हैं। We're going to pray now. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this time. अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। We are praying for everyone who is watching this. हम विनती करते हैं हर एक के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। There are broken people. काफी टूटे हुए लोग हैं। Why this thing has happened and why I'm not able to understand why I'm going through all these things. और काफी ये सवाल उठा रहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। I pray that your comfort would come upon them. मैं विनती करता हूँ कि आपकी सामर्थ, आपकी चाहत, आपका शांति इनके ऊपर आ जाए। Let your love comfort them. आपका प्यार इन्हें सहारा देने Let पाए। them know that they are included in you. मेरे पिता, मैं विनती करता हूँ मेरे लोग इस बात को जानने पाए कि ये परमेश्वर के जीवन में सम्मिलित हैं, शामिल हैं। We speak your favor over them. मैं आपकी दया और करुणा इनके ऊपर बोलता हूँ। In Jesus' most precious name. यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। Amen. आमीन, आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।